हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वहां पे अपन ने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जो पूरी एक्टिविटीज हैं, सभी ऑर्गन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। उसी से आगे अपन सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं न्यूरल सिस्टम को, जिसको अपन नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तंत्र का तंत्र। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यह जानना है कि न्यूरल सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज द न्यूरल सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टूडेंट अभी आपने क्या पढ़ा था, न्यूरल सिस्टम क्या एक प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, यानी क्या है, इट्स ए कंट्रोल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। लेकिन कैसा कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स। स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखनी है। जो किसका बना हुआ होता है, मुख्य रूप से न्यूरॉन से बना हुआ ऐसा कंट्रोल सिस्टम क्या कहलाता है, न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है ना। तो अभी काम क्या करता है ना, विच इज कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स। दोज क्या क्या करती हैं स्टूडेंट, पहली डिटेक्ट, दूसरा क्या काम करती हैं, डिटेक्ट के बाद में रिसीव, तीसरा ये क्या करती हैं, ट्रांसमिट स्टिमुलाई। ये परिभाषा हुई। तो क्या ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो विशेष रूप से, मुख्य रूप से स्पेसिफिक विशेष प्रकार की न्यूरॉन का बना होता है, और वो न्यूरॉन का काम क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, रिसीविंग ऑफ द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ द स्टिमुलाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, डिटेक्शन का मतलब है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कुछ नर्व है वो खुद एज ए रिसेप्टर काम करती हैं। सेंसरी नर्व में कुछ नर्व्स हैं जो क्या करती हैं एज ए रिसेप्टर। जैसे अपने जो फिगर की एंडिंग है, स्किन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सम नर्व्स एक्ट एज रिसेप्टर, खुद रिसेप्ट करती हैं। और रिसीव का मतलब ये किससे रिसीव करेंगे, ये रिसेप्टर से, जो अपने सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ईयर हो, आईज हो, टंग हो, स्किन हो, इनसे क्या करती हैं, इनमें जो रिसेप्टर होते हैं उनसे स्टिमुलाई को ये रिसीव करती है, नर्व्स रिसीव करती हैं। तो रिसीव फ्रॉम रिसेप्टर्स, और ट्रांसमिशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं। जैसे मान लीजिएगा आई से ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो लाइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो किसको देते हैं, वो वहां पे आई में रेटिना पाए जाने वाले न्यूरॉन को देते हैं, और न्यूरॉन फिर वहां से इसको ट्रांसमिट करते हुए ब्रेन तक लेके आती है। ब्रेन से फिर वापस कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है और वापस वो चल के आता है। तो कहने का मतलब है ऐसा न्यूरल सिस्टम, ये न्यूरल सिस्टम ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जो विशेष प्रकार की न्यूरॉन का बना होता है, और न्यूरॉन का काम क्या होता है, डिटेक्शन का, रिसीव करने का, और सिग्नल का, स्टिमुलाई को ये ट्रांसमिट करने का। तो स्टूडेंट आपको स्टिमुलाई जानते हैं, सब जानते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है, एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोई भी चेंज होता है उसको अपन सामान्यतः क्या करते हैं, स्टिमुलाई करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करे। तो ये चेंज है, ये केमिकल चेंज भी हो सकते हैं, ये फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे टच कर रहे हैं, ये फिजिकल हो गया। ठीक है, कोई एसिड वगैरह डल गया तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपने इसको न्यूरल सिस्टम डेफिनेशन देखी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात देखनी है कि दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो न्यूरल सिस्टम है ये लोअर जो एनिमल्स हैं विशेष प्रकार से, जिसको अपन बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स में लेस डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, न्यूरल सिस्टम इज लेस डेवलप्ड
डेवलप्ड इन इनवर्टिब्रेट्स। क्या वाकई ऐसा है क्या? कुछ एग्जांपल देखो। जैसे स्टूडेंट पहला अपन फाइलम पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, वो होता है नॉन कोडेट्स में वो होता है पोरीफेरा, जिसमें स्पंज पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम नहीं पढ़ते हैं कि स्पंज में कोई न्यूरॉन नहीं होती है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, नो न्यूरॉन इन स्पंजेस, पोरीफेरा के मेंबर्स में नहीं होता है। दूसरा स्टूडेंट क्या देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं अपन आगे और थोड़ा अपन पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं निलेरिया फाइलम पढ़ते हैं, जिसका एग्जांपल आप लोग हाइड्रा पढ़ते हैं सामान्यतः, है ना। फिर स्टूडेंट आप लोग पढ़ते हैं टिनोफोरा, टिनोफोरा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जेलीफिश वगैरह आप लोग यहाँ पे सामने पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होता है, इनमें भी बहुत ही सिंपल प्रकार का न्यूरल सिस्टम होता है। यहाँ पे कोई विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, यहाँ पे ओनली न्यूरॉन ही पाई जाती है, और न्यूरॉन भी क्या है, वो नेटवर्क बना के रखती है। यहाँ पे क्या है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट ओनली। और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं सामान्यतः यूनिपोलर आपको मिलते रहेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये अब और थोड़ा अपन आगे जाते हैं तो स्टूडेंट हम ये पढ़ते हैं कि एनालिट के अंदर जो अपन अर्थवर्म पढ़ते हैं, तो एनालिट्स में एनालिटा का मेंबर जो अर्थवर्म है, वहां पे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि जो नर्व सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक तो होता है स्टूडेंट नर्व रिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें सेरिब्रल जो गैंग्लिया होता है 3rd से 4th सेगमेंट में होता है, ये याद कर लेना आपको, 3rd to 4th सेगमेंट में होता है। इसके साथ साथ में पेयर्ड यानी डबल वर्टिकल, नॉट वर्टिकल, वेंट्रल नर्व कोड होती है, और स्टूडेंट सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं। सेगमेंटल गैंग्लिया मतलब हर सेगमेंट से जो गैंग्लिया निकलता है, इनसे बनके ही इनका नर्व सिस्टम बना होता है। यानी कोई ज्यादा कोई खास कॉम्प्लेक्स इसमें ब्रेन वगैरह नहीं होता है। ब्रेन क्या है, ये नर्व रिंग ही ऐसे ब्रेन की तरह काम करती है। फिर स्टूडेंट गैंग्लिया है, ये भी ऐसे उसकी तरह काम कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट और थोड़ा आगे चलते हैं अपन, तो अपन पढ़ते हैं ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा फाइलम, और इसमें अपन लोग एग्जांपल इंसेक्ट्स सामने देते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच है, सिलेबस में भी है आप लोगों के नीट में। तो इंसेक्ट्स में भी स्टूडेंट क्या होता है, इंसेक्ट्स में भी एक नर्व रिंग होती है, नर्व रिंग, जिसमें सामान्यतः क्या होता है, यहाँ पे आपको सुप्रो इसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं स्टूडेंट, गैंग्लिया होते हैं, वन पेयर होते हैं। वो गैंग्लिया बाकी इस वेंट्रल नर्व से जुड़े हुए होते हैं, जो ट्रांसवर्स कनेक्शन है उससे। और साथ साथ में इनके साथ साथ में स्टूडेंट यहाँ पे भी वो क्या होता है, पेयर्ड नर्व कोड होती है, वेंट्रल नर्व कोड होती है, वेंट्रल नर्व कोड होती है, और स्टूडेंट सेगमेंटल मेंटल गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। थोड़े की रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने हम लोग हेड रीजन में यहाँ पे देखते हैं, तो ये इससे बना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इसमें जो नर्व रिंग थोड़ा और वेल डेवलप्ड होती है, गैंग्लिया है थोड़ा और वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप्ड होता है, थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हो जाता है। और स्टूडेंट हम अपने आगे क्या पढ़ते हैं, अपन ये पढ़ते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें क्या होता है, जो वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब इनवर्टिब्रेट्स में लेस डेवलप, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं, फाइलम बढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है। और स्टूडेंट ध्यान में रखना, वर्टिब्रेट्स में भी
प्राइमेट्स जिसमें हम लोग ह्यूमन आते हैं, उनमें ये जो ब्रेन है ये क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ये होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम होता है स्टूडेंट, या न्यूरल सिस्टम होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह आपको कर लेनी है कि कौन कौन से इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट में ध्यान रखना आपको करवा रहा हूँ, और नीट में ये पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसका मतलब इवोल्यूशन के साथ साथ में न्यूरल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूरल सिस्टम इंक्रीज विद इवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब न्यूरल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी स्टूडेंट बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब हम लोग में ह्यूमन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब अपन स्टूडेंट क्या करते हैं, आगे अपन ये इसको ह्यूमन नर्व सिस्टम को या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार इसको उतार लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।